इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, पीएचई डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से उन्हें सहायता करेंगे। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएससी परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सीबीआई को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म पीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है। इसी बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15%, 16% की दर से ब्याज दर पे ऋण मिलता था। अध्यक्ष महोदय, जिसे पिछली भाजपा की सरकार ने 0% तक लाया था और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुनकुरी जिला जसपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ग्राम सतरेंगा में पर्यटन विकास की दृष्टि से एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का भी प्रावधान किया गया है। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी एवं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। पशु औषधालय कुंवारपुर एवं माड़ीसराई जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं पशु औषधालय कोल्हेनझरिया जिला जसपुर का पशु चिकित्सालय के रूप में उन्नयन का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरौदा जिला शक्ति,
ग्राम किरगी जिला राजनांदगांव, ग्राम खैरवना जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तथा ग्राम मटासी जिला जसपुर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण हेतु 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम रायगढ़ जिले में वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है जल संसाधन विभाग में अध्यक्ष महोदय। सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए छोटे छोटे मरम्मत कार्यों के लिए बांधों में पानी बहता रहता है अध्यक्ष महोदय। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा। सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियों की लाभप्रदता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा विशेष प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण संचालित किए जा सकें, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए 17,529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास निर्माण करने हैं उसके लिए इसी बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 19 जिलों में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 बृहद पुलों एवं सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का विकास, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, जसपुर एवं नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, डिंडो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोदबा, दुलदुला, पंडरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हेतु जसपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैकू, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोदबा, बागबहरा,
लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पंडीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटबर्रा, नवापारा, लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुंड्रा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, करजी, धौरपुर, बोंदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, महासमुंद, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बाजार अतरिया, कोरबा, करतला एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 5 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल हमारी पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी 65 बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है। इन 65 बच्चों के सीटों को सीधा 3 गुना के लगभग वृद्धि करते हुए 200 बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निःशुल्क चावल वितरण की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़, गुड़ वितरण हेतु 81 करोड़, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदान करने हेतु 400 करोड़ एवं रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु 139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग के अंतर्गत गत वर्ष के बजट को लगभग 2 गुना बढ़ाते हुए 5,047 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। इसमें हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शिकायत निवारण एवं नए कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। जल की गुणवत्ता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। वाड्रफ नगर जल आवर्धन योजना हेतु 1 करोड़ 82 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु 71 करोड़ एवं नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मातृशक्ति एवं नवनिहालों का विकास महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए तो बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी थी स्कीम्स की। अध्यक्ष महोदय, उसके कारण 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 628 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनाने की एक नवीन योजना हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके लिए
50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है।